खबर यह है कि यूक्रेन के मिलिट्री व्हीकल्स पर मिसाइल अटैक हुआ है। यूक्रेन के सैन्य वाहनों पर मिसाइल अटैक हुआ है। यूक्रेन के सैन्य वाहनों पर रूस ने हमला किया है। ड्रोन के जरिए यूक्रेन के सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया है। और ये देखिए तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कैसे यूक्रेन के सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया है, वो इन तस्वीरों के जरिए साफ है। ड्रोन अटैक की ये तस्वीरें हैं। ड्रोन के जरिए किस तरह से हमला हुआ है उसकी तस्वीरें आपके सामने, और बर्बादी की तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यूक्रेन के जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं वो तबाह हो गए हैं। और इस युद्ध में ये ड्रोन बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। एक तरफ रूस के ड्रोन हैं जो यूक्रेन की सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन के ड्रोन भी जवाब दे रहे हैं रूस के टैंकों को, बख्तरबंद वाहनों को वो भी निशाना बना रहे हैं। तो दोनों तरफ से यह ड्रोन युद्ध जारी है और इसमें जो इन्फेंट्री है, जो थल सेना है, उसे काफी नुकसान पहुंच रहा है। तो ये ड्रोन युद्ध की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां लगातार रूस के द्वारा यूक्रेन के सैन्य वाहनों को निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन के मिलिट्री व्हीकल्स पर कैसे मिसाइल अटैक हुआ है ड्रोन के जरिए, उसकी एक तस्वीर है। और जहां विस्फोट हुआ वहां की तस्वीर भी इसी ड्रोन ने कैप्चर की है। तो मारियुपोल में रूसी सेना के हमले लगातार जारी हैं। 24वां दिन है आज। कम्युनिकेशन सेंटर पर अब रूस ने हमला किया है। यूक्रेन के कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला किया है। हालांकि ज़ेलेंस्की अभी भी कह रहे हैं कि रूस की पीढ़ियां नतीजे भुगतेंगी, चेतावनी दे रहे हैं। यूएनएससी की बैठक में रूस और अमेरिका भिड़ गए, ये इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। हालांकि भारत ने दुश्मनी खत्म करने की अपील की है। चीन ने रूस का साथ दिया तो गंभीर नतीजे होंगे, यह अमेरिका ने कह दिया है, बाइडेन ने कह दिया है। रूसी सैनिक लोगों की मदद कर रहे हैं, यह रूस कह रहा है। यूक्रेन से भारत लाया जाएगा नवीन का शव। आपको बता दें कि भारतीय छात्र नवीन की हत्या हुई थी इस युद्ध के दौरान। यूक्रेन में भारतीयों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी है। ये इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। इन सबके बीच ये विध्वंसक तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं पुतिन युद्ध का संदेश दे रहे हैं, जनता को संबोधित किया है उन्होंने। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की हैं जो रूस को लगातार चेतावनी और धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पीढ़ियां नतीजे भुगतेंगी, इसके परिणाम झेलने पड़ेंगे रूस की कई पीढ़ियों को। दूसरी तरफ यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी चल रही है। और एक तस्वीर निकोलेव की, जहां पर रूस ने बमबारी की। एक बड़ी खबर यह है कि बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई है, जिसमें अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि रूस की मदद की तो फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। और दूसरी तरफ मारियुपोल की एक तस्वीर, जहां नुकसान बहुत हुआ है और उस नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा ही नुकसान कई शहरों में पहुंचा है। तो ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इनके जरिए आप देख सकते हैं कि 24वां दिन है और इस 24वें दिन में भी तबाही कम नहीं हो रही है। और यूक्रेन पर रूस के जारी हमलों की वजह से जो तबाही हो रही है, हम आपको इसकी 3 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। कीव, मारियुपोल और खार्किव में रूस की ओर से किए गए हमलों की वजह से हालात काफी बुरे हो चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तीनों तस्वीरें मौजूद हैं। एक तरफ कीव है, जहां पर अब इमारतें खंडहर में तब्दील हो रही हैं। दूसरी तरफ मारियुपोल है। मारियुपोल में भी इसी तरह की तस्वीरें हैं और कीव से कहीं ज्यादा नुकसान मारियुपोल के अंदर नजर आ रहा है। एक और बड़ा शहर है खार्किव, वो भी शुरुआत से ही रूस के निशाने पर है और खार्किव में लगातार हमले हो रहे हैं। कहीं बाजार हो, रिहायशी इलाका हो, वहां पर हमले हो रहे हैं। तो कीव है, मारियुपोल है और खार्किव है। ये 3 शहर हैं इस वक्त और इन तीनों शहरों में तबाही किस तरह से हुई है, ये इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कीव, दूसरी तरफ मारियुपोल और एक है खार्किव। इन तीनों तस्वीरों में आप एक बात समान देख सकते हैं कि अब ये बड़े शहर खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। मलबा ही मलबा नजर आ रहा है जहां जहां एयर स्ट्राइक हो रही है।
और यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस को धमकी दी है। कहा है कि रूस नहीं रुका तो उसे भारी नुकसान होगा, यह ज़ेलेंस्की का कहना है। अब मुलाकात और बातचीत का समय है, ज़ेलेंस्की ये भी कह रहे हैं और ये भी कहा है कि बातचीत से ही रूस अपने नुकसान को कम कर सकता है। यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को कायम रखना जरूरी है और ज़ेलेंस्की अब कह रहे हैं कि अगर रूस को अपना नुकसान रोकना है तो फिर बातचीत की टेबल पर आना होगा, बातचीत से ही कोई रास्ता निकलेगा और साफ साफ कह रहे हैं कि इसके परिणाम भुगतने होंगे। З-під завалів, зруйнованого окупантами у Маріуполі драмтеатру, де ховалися мирні люди від російських обстрілів та бомб, продовжують рятувати людей. Вже більше 130 на поверхні. Є тяжко поранені, на жаль. Але станом на цей час немає інформації про загиблих. Завдяки хоробрості та професійній підготовці українських Збройних сил окупаційні війська зупинені майже на всіх напрямках. और किस तरह की जिंदगी हो गई है, अब उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जंग के 24 दिन हो गए हैं, जंग जारी है, लोग बेसहारा हैं, लोगों की जिंदगियों में मनो तूफान सा आ गया है। मेट्रो स्टेशन लोगों के शेल्टर होम बन गए हैं। ये लोग अपने छोटे बच्चों के साथ यहाँ मैट पर रह रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि कब सब कुछ ठीक होगा। ये लोग अपने घर जाकर खाना पकाकर यहीं वापस आ जाते हैं। लोगों के मन में तनाव है क्योंकि दोनों देशों की लड़ाई ने इनकी जिंदगी एकदम से बदल दी है। So cute. यूक्रेन से लगातार भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ओडेसा से भी लोग पलायन कर रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। जिस समय लोगों को अपने घर में होना चाहिए था, ये लोग नम आंखों के साथ अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। ट्रेनों में लोग पोलैंड पहुंच रहे हैं। इस जंग ने महिलाएं, मासूम बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया है। चारों तरफ तबाही और बेबसी ही बची है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये यूक्रेन के शहर मरियोपोल की तस्वीरें हैं, जहां जंग का शिकार एक 16 साल का बच्चा बन गया है। गोलाबारी में बच्चा घायल हो गया। हर सेकंड ये लोग खौफ में काट रहे हैं और अब इस बच्चे की जान बचाने में डॉक्टर जुटे हैं। रूसी हमले का शिकार मासूम लगातार बन रहे हैं। बच्चे का परिवार फिलहाल गमजदा है। इस जंग ने कई मासूमों की जिंदगी की जीने की चाहत ही खत्म कर दी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में आम लोगों की भी जान जा रही है तो सैनिकों की भी लगातार मौत हो रही है। ये तस्वीरें देखिए, इसमें सैनिक यूक्रेन के जांबाजों को अंतिम विदाई दे रहे हैं। नम आंखों के साथ सैनिक साथी विदाई दे रहे हैं। इस युद्ध में लगातार सैनिकों की जान जा रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.